आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलीमर। इसके पहले जो तुमको बायोमोलिकुल्स है वो तुमने आई होप कि क्वेश्चन बना लिया होगा, और उसके ज़्यादा जितने भी इसके पहले के जितने चैप्टर्स के वीडियो हैं राइसरोल ऐप पर तुमको अपलोड हैं, जिसको कि तुम सारे वीडियो लेक्चर को, सारे पूरे सिलेबस को क्या कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी के लिए भी तुम राइसरोल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर हमारे जो है वीडियो लेक्चर सारे देख सकते हो। उसमें लाइव क्लासेस तुमको मिल जाएंगे, डाउट क्लासेस के लिए तुम कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। पर्सनल कांटेक्ट भी, किसी को कोई पोर्शन में दिक्कत हो, अगर वह इंजीनियरिंग, मेडिकल या बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा, कोई पोर्शन उससे नहीं बन रहा हो, कोई पोर्शन समझने में दिक्कत हो रहा है, किसी चैप्टर में कोई टॉपिक दिक्कत हो या पूरा चैप्टर में दिक्कत आ रहा है, या कोई क्वेश्चन जो तुम्हारे प्रॉब्लम फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी में नहीं बन रहे, तो उसके लिए तुम हमसे कभी राइसरोल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके कभी भी टाइम ले सकते हो। और जो भी तुम्हें समस्या आ रही है पढ़ने में, तुमको किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ में, तुम हमसे मदद ले करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और जो भी पढ़ने में जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो सारे भी मिल जाएंगे तुम्हें, और उस ऐप पर तुम जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए वो भी उपलब्ध हैं। नोट्स तुम चाहोगे फिजिक्स केमिस्ट्री के तो वह भी मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट ऐप है जिसका उपयोग तुम कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। तो आज का जो लेक्चर है, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15, दैट इज पॉलीमर। तो पॉलीमर तुमको जो है, पॉलीमर जो है तुम्हारा, पॉलीमर इज लार्ज मॉलिक्यूल, पॉलीमर इज लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल formed by the repeated unit, formed by repeated unit called monomer, called monomer। monomer से तुमको बनता है। the process of formation of polymer, the process of formation of polymer, formation of polymer from monomer, monomer is called polymerization, is called polymerization, is called polymerization, पॉलीमेराइजेशन, ये पॉलीमेराइजेशन कहलाएगा। तो पॉलीमर जो बनने की प्रक्रिया है, मोनोमर से पॉलीमर बनने की प्रक्रिया, मोनोमर का जैसे n मॉलिक्यूल मिल करके पॉलीमर बन जाएगा, बहुत सा मॉलिक्यूल मिलके, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पॉलीमर। पॉलीमर जहां तक की है हम लोग के लाइफ में, जहां तक देखें हमारे जो कि प्लास्टिक हैं, सबसे जो हम लोग यूज में जो पॉलीमर करते हैं उसमें प्लास्टिक है तुम्हारा, जो फाइबर है जैसे कि टेरिलॉन है या तुम्हारा क्या कहते हैं नायलॉन है, ये सब जो फाइबर्स हुए ये सब भी किस में आते हैं तुम्हें, ये भी, चाहे तुमको बुना एन बुना एस रबर हैं तुम्हारे, ये सब भी पॉलीमर्स हैं। जैसे कि तुमको बेकेलाइट है जो कि हमारा फिनाइल, हम लोग को जो फॉर्मेशन हुआ है, ये सब भी क्या है तुम्हारा, अलग अलग टाइप के प्लास्टिक में ही आते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। तो इस तरह के जो पॉलीमर हैं, जैसे कि पीवीसी पाइप है तुम्हारा, या तुमको जो बहुत से पेंट हैं, वार्निशेस, ये सब हमारे कॉमन लाइफ में है जो कि पॉलीमर के एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे यूज में आते हैं। तो प्लास्टिक हो गया, एग्जाम्पल्स के रूप में लिख सकते हैं इसमें, प्लास्टिक, पेंट, वार्निश, पेंट वार्निश, और तुमको ETC या फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर हैं, आर्टिफिशियल रबर भी है, ETC, ये सब तुम्हारे इसमें एग्जाम्पल में लिए जा सकते हैं इसके। अब जहाँ तक कि क्लासिफिकेशन करें इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो इसमें सोर्स के आधार पर तुमको जो पॉलीमर है उसको 3 टाइप में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे कि पहला है तुमको नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर का हो जाएगा तुमको द पॉलीमर व्हिच इज फाउंड इन नेचर, द पॉलीमर फाउंड इन नेचर, द पॉलीमर फाउंड इन नेचर is
इज कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर, इज कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। इसका जैसे एग्जाम्पल है तुमको, इसका एग्जाम्पल हो गया तुमको कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह में तुम्हारा जैसे है कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीमर बनता है तुमको, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि तुमको था, जैसे कौन आ गया तुम्हें, जैसे तुम्हारा था सुक्रोज वगैरह हो गया तुमको, जैसे कि उसके जो बहुत से जो तुम्हारा है, जैसे कि तुमको ग्लाइकोजेन आ गया, या सेल्यूलोज है तुम्हारा, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब क्या है तुमको, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन जैसे हैं, जिलेटिन, गम जैसे है, इटीसी, ये सब क्या है पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं जो नेचुरल पॉलीमर हैं। अब तुमको जैसे कि मतलब सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक polymer, the polymer which is formed by changing the natural polymer is called semi-synthetic polymer, semi-synthetic polymer। इसका एग्जाम्पल हो गया तुमको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसका जैसे हो गया तुमको सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, कॉमन सेल्यूलोज एसीटेट, एसीटेट, ETC, ये सब तुम्हारा क्या होगा, सेल्यूलोज में कुछ चेंजिंग करके बनाया गया, तो ये सब सेमी सिंथेटिक में आ गया। तीसरा है तुमको जो कि ले सकते हैं इसमें नाम में हम, तीसरा हो गया तुम्हारा जो कि नाम लिया जा सकता है, दैट इज आर्टिफिशियल, मैन मेड, आर्टिफिशियल और मैन मेड पॉलीमर, मैन मेड पॉलीमर। तो आर्टिफिशियल जो कि मैन मेड होगा, जो कि बनाया गया आदमी द्वारा, तो इसका एग्जाम्पल जैसे इसमें हो गया तुमको प्लास्टिक जो तुम्हारा है ही, प्लास्टिक तुम्हारा जो कि मैन मेड है। बहुत से तुमको जो आर्टिफिशियल जैसे कि है बूना एन रबर है तुम्हारा, बूना एन, बूना एस रबर, ये सब तुम्हारा है, PVC, डेक्रॉन, नायलॉन, ETC, ये सब क्या है, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारे जो है पॉलीमर के कुछ एग्जाम्पल्स जो क्लासिफिकेशन हो गए। और क्लासिफिकेशन एक अगर हम लोग पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के आधार पर करें, तो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के आधार पर भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो दो तरह के हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक होता है तुमको जिसमें कि चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है, जो कि एडिशन पॉलीमर भी कह सकते हैं उसमें, और तुमको एक होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो चेन ग्रोथ पॉलीमर में जैसे कि हम लोग पॉलीथीन वगैरह का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें कि फ्री रेडिकल के द्वारा एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिसका मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे। और दूसरा होता है तुमको कंडेंसेशन पॉलीमर, जो कि स्टेप ग्रोथ होता है। तो दो तरह के पॉलीमर होंगे। पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के आधार पर तुमको अगर हम लोग बांटें, तो पॉलीमराइजेशन का जो तुम्हारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, on the basis of polymerization तुमको दो पार्ट में बटेगा। जैसे पहला हो गया तुमको एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर, चेन ग्रोथ। दूसरा हो गया तुम्हें कंडेंसेशन, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ। तो तुमको ये जो तुम्हारा हो गया ये स्टेप ग्रोथ है, और तुमको चेन ग्रोथ पॉलीमर हो गया। जैसे पहला अगर हम लोग लें
फर्स्ट में जैसे कि चेन ग्रोथ एडिशन पॉलीमर, इसमें तुम्हारा आ गया, जैसे कि इसमें एग्जांपल है तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा चेन ग्रोथ में तुम्हारा है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो इथीन है तुम्हारा, इसके N मॉलिक्यूल होंगे, तो इथीन के इससे तुमको क्या बन जाना, कुछ जैसे कि पेरोक्साइड है, तुमको बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल N, ये पॉली इथीन हो गया, ये पॉलीइथीन, ये तुम्हारा हो गया इथीन। तो ये जो तुम्हारा है, इसका जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं, इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसका है, जैसे ये एडिशन से बनता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसका इस ढंग से है, इस प्रोसेस का। उसके बाद और भी कुछ एग्जांपल देंगे तुमको एडिशन के। ये होमोपोलीमर भी कहलाता है, एक ही मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो ये होमोपोलीमर के भी एग्जांपल होंगे। तो ये तुमको बेंजोइल पेरोक्साइड तुमको जो होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड, पहले C6H5 COO, यहाँ पे पेरोक्सी बॉन्ड बन गया, देखो ये C6H5, तो ये तुमको जो है पेरोक्सी बॉन्ड बन गया। ये तुमको क्या होगा, ये जो पेरोक्सी बॉन्ड है तुम्हारा, इसमें जो है कि होमोलाइटिक फ्यूजन जब होगा तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, दोनों साइड से टूट जाएगा यहाँ पर से, तो ये बन जाएगा 2C6H5 COO, ये डॉट बन जाएगा। और ये जब टूट जाएगा तो ये तुमको बन जाएगा फिर तुमको 2C6H5 डॉट प्लस 2CO2। ये तुमको ये तुम्हारा जो C6H5 डॉट बन गया, ये क्या करेगा, ये इनिशिएशन स्टेप हुआ तुम्हारा, ये क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा इनिशिएशन हुआ, ये इनिशिएशन, ये मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है, इनिशिएशन स्टेप। और तुमको प्रोपेगेशन में जाए, चेन प्रोपेगेशन स्टेप होगा तुम्हारा, जिसमें कि ये जो 6H5 डॉट तुम्हें बना, ये क्या करेगा, ये तुमको फ्री रेडिकल जो इथीन के साथ है, ये जुट के इससे लार्ज तुमको इसमें से क्या करेगा, एक साइड से इसमें जुट जाएगा और यहाँ पे डॉट आ जाएगा एक कार्बन, तो C6H5 CH2 और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये CH2 डॉट, इस कार्बन पे डॉट आ गया। अब यही चीज बार बार चेन में प्रोपेगेट करेगा, देखो जैसे कि इसके नीचे दिखाते हैं, C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इधर से क्या बन जाएगा, C6H5 CH2 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 CH2, ये डॉट हो जाएगा ये। फिर यहां से ये जुटेगा तो फिर आगे प्रोसीड करता जाएगा, C6H5 CH2 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 डॉट प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अब प्रोसीड करता जाएगा। तो इसी ढंग से और भी मॉलिक्यूल्स क्या जाएंगे तुमको, जुटते जाएंगे। 6 मॉलिक्यूल हो गए अभी तक, 6 ये 3 मॉलिक्यूल जुट गए। फिर इसी टाइप से ये चेन क्या होता जाएगा, ये जाएगा। फिर लास्ट में तुमको टर्मिनेशन में तुम्हारा होगा टर्मिनेटिंग स्टेप। टर्मिनेशन में क्या होगा, तुमको दो गो कोई भी जो है तुमको डॉट जो है तुमको C6H5 डॉट हो मिल करके, कोई भी 2 डॉट मिलके क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुमको सिंगल बॉन्ड C6H5 बन गया, या C6H5 डॉट प्लस C6H5 CH2 डॉट, कोई भी जुट करके क्या हो जाएगा, ये चेन को टर्मिनेट कर सकता है। C6H5 CH2 C6H5, तो ये चेन क्या हो जाएगा, तुमको 2 डॉट मिल करके चेन को टर्मिनेट कर देगा। और इस प्रकार से क्या हुआ तुमको, तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये धीरे धीरे क्या होते चले जाएंगे, N मॉलिक्यूल्स जुड़ते चले जाएंगे। ये पॉलीथीन का हम लोग को विशेष रूप से पढ़ना था। तो पॉलीथीन में भी तुमको, ये पॉलीथीन में 2 टाइप के पॉलीथीन होते हैं। जैसे एक होता है तुमको लो डेंसिटी पॉलीथीन, जो कि स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए रहते हैं जब का इथीन, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन तुमको बनेगा। और एक तुमको होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसमें कि ब्रांच में भी जुट जाएगा। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, जो कि तुम्हारा स्टेप ग्रोथ में, चेन ग्रोथ में ये तुम्हारा था। और इसके और भी एग्जांपल्स होंगे, जैसे कि पहले इथीन का ही
पॉलीथीन में हम लोग दोनों टाइप का देख लेते हैं, उसके कौन कौन कैटलिस्ट वगैरह होंगे, और भी इसमें जैसे कि है, जैसे विनाइल क्लोराइड है, या तुमको टेफ्लॉन आजकल जो पॉलीमर है जो कि नॉन स्टिक बर्तन में यूज में आता है, पीवीसी पाइप तुमने देखा होगा। तो ये सभी तुमको चेन ग्रोथ पॉलीमर के ही एग्जाम्पल हैं। जैसे पॉलीएक्राइल नाइट्राइल जो कि तुम्हारा ऊल का एक सब्स्टिट्यूट है जो ऑर्लोन वगैरह के रूप नाम से जाना जाता है, या एक्राइलिन, इन सबों के नाम से तुम्हें ये जाना जाएगा। तो ये सभी तुमको चेन ग्रोथ पॉलीमर के ही एग्जाम्पल है, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग पॉलीथीन के दो टाइप हैं उसको देख लेते हैं, और ये सब होमोपॉलीमर में आते हैं। जब एक ही मॉलिक्यूल में यूज में आएगा तो ये सब होमोपॉलीमर आता है। एडिशन में दो तरह के होंगे, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। तो पहले है तुमको लो डेंसिटी पॉलीथीन देखते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन को तुमको बनाने में ये तुमको जबकि होगा, इसमें स्ट्रेट चेन होता है, ये स्ट्रेट चेन में होगा। इसमें तुमको चाहिए जब फॉर्मेशन करेंगे तो 1000 से 2 स्ट्रेट चेन में जुटेंगे, स्ट्रेट चेन में जुटेंगे। और इसका तुमको जहां तक है, अच्छा इसको यहीं पर लिखते हैं, इसको ये रिएक्शन में ही इसको लिख देते हैं। और इसमें तुमको 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक, वेरी हाई 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, और 350 से 570 केल्विन तक टेम्परेचर चाहिए। और तुमको जाहिर है कि पेरोक्साइड या O2 की उपस्थिति में ये इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये तुमको जो स्ट्रेट चेन में जुट जाएगा, ये स्ट्रेट चेन में जब जुटते चला जाएगा सभी, तो ये तुमको लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा। जब स्ट्रेट चेन में बन जाएगा तो लो डेंसिटी पॉलीथीन बन जाएगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा। इसका जहाँ तक यूजेज की बात है, लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज जहाँ तक देखें तो ये तुमको जो कि है जो कि कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर जो का देखते हो, कवर जो किया हुआ इंसुलेशन इलेक्ट्रिक वायर, ये तुम्हारा होगा। पाइप वगैरह इससे बन सकता है, टॉय बनेगा इससे, खिलौना वगैरह बन जाएगा। तो ये सब तुमको इससे बन सकते हैं जो कि कम हार्ड होंगे। एक दूसरा जो होता है तुमको जो कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन होगा, ये ब्रांच चेन में चले जाएंगे। जब इसका जाहिर है कि मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, इसका हाई होगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है तुमको, हाई डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच चेन में भी जुटेगा। इसमें ब्रांच चेन होता है, इसके मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हाई होते हैं। ब्रांच चेन में रहेगा मॉलिक्यूलर वेट हाई, मॉलिक्यूलर वेट हाइयर देन लो डेंसिटी पॉलीथीन, देन लो डेंसिटी पॉलीथीन से ज़्यादा होगा। और इसमें तुमको क्या होगा, जैसे कि इसमें जो जुटेगा तो ये यहाँ पर जो तुम्हारा होगा, इसी में मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें 5 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कम ही लगेगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी इसमें 330 से 340 केल्विन टेम्परेचर है। लेकिन इसमें तुमको जो है कैटलिस्ट रहेगा एल्यूमिनियम ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम Al(C2H5)3 और प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। इसकी उपस्थिति में क्या बन जाएगा, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन ये बनेगा। CH2 सिंगल बॉन्ड होल N, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन ये तुम्हारा इससे बन जाएगा। और इसका यूजेज जहां तक है, इसका यूजेज होगा तुमको रोप, इसका यूज तुमको होगा जैसे कि तुम्हारा क्या कहा जा सकता है, इसका जैसे कि तुम्हारा कह सकते हैं हम लोग बकेट, बाल्टी है तुम्हारा, बकेट, डस्टबिन जो हाई क्वालिटी का पाइप होगा उसमें यूज होता है, टॉय में भी यूज हो सकता है। तो ये सब तुम्हारे इसके यूजेज हो गए। तो ये तुम्हारा हो गया डेंसिटी इसका जो है तुमको। और होमोपॉलीमर जहां तक है, एडिशन पॉलीमर में दो तरह के हो गए। एडिशन पॉलीमर में होमोपॉलीमर का पहले देखें, जबकि एक ही तरह के मोनोमर से जो एडिशन पॉलीमर, जो कि एडिशन पॉलीमर में ही हम लोग लेंगे जो कि होमोपॉलीमर, अभी हमारा एडिशन पॉलीमर ही चल रहा है, उसी में से पॉलीथीन उसका एक एग्जांपल था। और भी एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि पहले होमोपॉलीमर का देखते हैं जिसमें एक ही तरह का, जैसे पॉलीथीन भी एक होमोपॉलीमर है जिसमें कि एक ही तरह के मोनोमर यूज में आते हैं। तो दैट इज
होमोपॉलीमर हो गया। होमो पॉलीमर में एडिशन होमोपॉलीमर के एग्जांपल्स, होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, it requires one type of monomer, one type of monomer जब होगा तो इसमें तुमको क्या हो जाएगा, ये इसमें एक ही टाइप का मोनोमर यूज में आएगा, तो दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा तुमको, ये तुमको कहलाएगा, जब एक ही टाइप का मोनोमर यूज में आएगा तो ये होमोपॉलीमर कहेगा। तो ये होमोपॉलीमर में एडिशन पॉलीमर भी होगा। जैसे तुम्हारा है पहला, सम एग्जांपल्स, जैसे तुम्हारा है एक एग्जांपल तभी, जैसे तुमने देखा होमोपॉलीमर में एक ही, जैसे कि तुम्हारा इथीन का पॉलीथीन है, ये भी किसका एग्जांपल आ गया तुमको, होमोपॉलीमर का ही एग्जांपल आया, होमोपॉलीमर। ये मोनोमर हो गया, एक ही मोनोमर है इथीन, यहां से बन गया पॉलीइथीन, तो ये तुम्हारा हो गया। दूसरा है तुमको जैसे कह सकते हो विनाइल क्लोराइड, जैसे कि यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर Cl दे दीजिए, इसको हम लोग कहते हैं विनाइल क्लोराइड, इसका N मॉलिक्यूल है। तो यहां भी सेम टाइप से ये तुमको, जैसे कि जो अभी हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था उसी के आधार पर ये जुट करके क्या बना जाएगा, CHCl, इसका होल N, इसको कहेंगे लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, जो कि पाइप के रूप में यूज में आता है, पाइप में काफी यूज में आता है, ये तुम्हारा PVC हो गया। दूसरा एग्जांपल कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, होमोपॉलीमर में एडिशन में तुम्हारा है, ये एडिशन में ही है तुम्हारा ये सब, टेफ्लॉन है एक है तुमको CF2, मतलब कि H के जगह पर F2 कर दीजिए, डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरोइथीन। तो इसमें तुमको जबकि आएगा, तुमको इसमें जबकि तुमको पेरोक्साइड वगैरह के प्रेजेंस में देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा तुमको CF2, ये सिंगल बॉन्ड CF2 होल N, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, या इसको दूसरा कहते हैं टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, नॉन कोटिंग, मतलब कि नॉन स्टिक बर्तन में, नॉन स्टिक कुकवेयर, वायल सील, इन सबों में इसका यूज किया जाता है, ये तुमको बंद करने के लिए। तो ये तुम्हारा हो गया टेफ्लॉन कहलाता है, ये नॉन स्टिक बर्तन में यूज में आएगा, जिसमें कि क्या किया गया यहाँ पर, जैसे ये सब का मैकेनिज्म सेम है। जैसे तुम्हारा इसी टाइप का एक और है जिसको हम लोग पॉलीएक्रायोनाइट्राइल कहेंगे, जो कि और एग्जांपल दे सकते हैं इसी तरह का, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इसको एक्रायोनाइट्राइल कहते हैं, एक्रायोनाइट्राइल। तो इससे जो पॉलीमर बनेगा पॉलीएक्रायोनाइट्राइल, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इधर CN, होल N, पॉली एक्रायोनाइट्राइल, पॉलीएक्रायोनाइट्राइल, इसको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल ऊल, जिसको हम लोग ऑर्लोन और एक्रेलिन के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये आर्टिफिशियल ऊन हो गया। तो ये सब तुम्हारा हो गया होमोपॉलीमर, इसमें एक ही तरह के मोनोमर यूज में आ रहे हैं। तो ये मोनोमर के एग्जांपल्स हो गए, जो तुम्हारे बुक में जितना दिया हुआ है एग्जांपल्स वो हमने लिख दिया। तो ये तुम्हारा हो गया जो कि होमोपॉलीमर में तुमको एडिशन में तुमको सब चेन ग्रोथ पॉलीमर के एग्जांपल हैं। और ऐसे कोपॉलीमर में भी हम लोग जाएंगे, कोपॉलीमर में भी तुमको आ जाएंगे इसके एग्जांपल्स। कोपॉलीमर जिसमें कि एक से अधिक प्रकार के मोनोमर यूज में आएंगे, जो कि एडिशन में ही हम लोग देखते हैं, एडिशन कोपॉलीमर के। जैसे ये सब तुम्हारा मोनोमर और पॉलीमर का फॉर्मूला याद रखोगे, उसका प्रोसेस जैसे तुमको बनाने का है, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से सब जुड़े हुए हैं। और ये है तुमको अब ये तुमको है एडिशन में ही तुम्हारा है एडिशन कोपॉलीमर, एडिशन में ही है
कोपॉलीमर, more than one type of monomer, more than one type of monomer। इसके मिलने से क्या बन गया, इसके एडिशन से बन जाएगा तुमको ये तुम्हारा पॉलीमर जो बनेगा मोर देन वन टाइप ऑफ, तो ये कोपॉलीमर कहलाएगा। जैसे इसके एग्जांपल हैं तुमको, जैसे ब्यूटेन 1,3 डाइन, ब्यूटेन 1,3 डाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटा 1,3 डाइन है। और प्लस तुमको जैसे है कि ये तुमको बुना, ये स्टायरीन है, अगर बुना S रबर का बात करें ये तुम्हारा बन जाएगा। तो इससे जो तुम्हारा है इसके N मॉलिक्यूल दोनों के यूज में आएंगे। तो इससे जो बनेगा पहले उसको बना लेते हैं, उसके बाद इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखते हैं। CH2, CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहां पर हो गया CH2, यहां से जुट जाएंगे तुमको CH, यहां पर बेंजीन रिंग रहेगा और यहां पर फिर हो गया तुमको CH2 होल N, ये तुमको बन गया। इसको कहते हैं हम लोग बुना S रबर, ये तुमको आर्टिफिशियल रबर है, ये बुना S रबर तुम्हारा हो गया, ये बुना S रबर हो गया तुमको, ये बुना S रबर हो गया तुम्हारा, बुना S रबर हो गया तुम्हारा। और जैसे कि तुम्हारा है ये तुमको है कोपॉलीमर में तुम्हारा है इसमें तुम्हारा आ गया, ये तुमको है ब्यूटा 1,3 डाइन, इसका मोनोमर है ब्यूटा 1,3 डाइन, ये तुम्हारा हो गया। और ये तुमको कहते हैं इसको स्टायरीन कहते हैं, इसी से S आया हुआ है, STYRENE, स्टायरीन। तो ये बुना N मॉलिक्यूल इसके होंगे, इसके भी N मॉलिक्यूल लगे होंगे और N मॉलिक्यूल इसके भी होंगे और स्टायरीन के भी N मॉलिक्यूल यूज में आए हैं और इससे तुमको ये बुना S रबर हो गया। तो इसमें जैसे देखोगे इसमें क्या होता है तुमको, जब ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें जैसे तुम देखोगे कि ये तुम्हारा जो है जब इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर में तुमको क्या होगा कि ये जो तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH है, तो ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाएगा। तो यहां पर क्या जाएगा, CH2 पे यहां पे प्लस चार्ज आ गया, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया तुमको CH2 माइनस। ये तुमको अब जो है तुमको स्टायरीन में जो तुमको होता है, स्टायरीन में बेंजीन में CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो उसके तुमको जा करके ये जो तुम्हारा है ऑर्थो पैरा पोजीशन से ये जुट जाता है स्टायरीन के साथ और इस प्रकार से क्या बनता है, ये तुमको इसीलिए तुम देख रहे हो बीच में डबल बॉन्ड बीच में आ गया और यहां से तुमको अब जो है स्टायरीन का जो बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो इससे अटैच हो जाता है और ये बेंजीन से यहां से जुट करके यहां से क्या हो जाता है तुमको, ये जुट करके ये कंपाउंड ये बन जाता है तुम्हारा। ये कंपाउंड फिर बेंजीन में भी क्या होगा, यहां पर ये यहां से जो कि बेंजीन में भी स्टायरीन में भी देखोगे तो यहां पर से क्या करेगा, ये तुमको यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर ये माइनस चार्ज आएगा, तो यहां प्लस से ही जुट जाएगा। जैसे देखो ये यहां करके दिखाते हैं, बेंजीन में भी तुमको ये जो कंपाउंड बनेगा यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है इसको ये तुमको यहाँ पर आ जाएगा और ये तुमको यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये देखो बेंजीन है तुमको, बेंजीन यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर हो गया तुम्हें यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे माइनस। तो ये तुमको अब क्या होगा, इससे जुट जाएगा जिससे कि तुमको क्या बनते चल जाएगा, ये जुट करके यहाँ से ये फॉर्मेशन होता चला जाएगा और ये तुमको ये दोनों ऐड होके यहाँ प्लस और माइनस ऐड होके ये कंपाउंड क्या होगा तुमको ये फॉर्मेशन हो जाएगा तुम्हारा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा तुमको ये स्टायरीन का फॉर्मेशन होता है और तुमको स्टायरीन बन जाएगा ये पॉलीस्टर। बुना S रबर हो गया, तो इसका मोनोमर याद करोगे ब्यूटा 1,3 डाइन और स्टायरीन। ये कोपॉलीमर का एग्जांपल हुआ, कोपॉलीमर का एग्जांपल हुआ बिकॉज कि इसमें दो तरह के मोनोमर यूज में आ रहे हैं।
जैसे रबर का भी हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं, ये भी आर्टिफिशियल रबर है, तो अभी हम लोग कोपॉलीमर में जैसे तुमको यूज कर रहे हैं, होमोपॉलीमर में भी तुमको जब हम लोग यूज करेंगे, जैसे एक और पहले आर्टिफिशियल रबर में एक और पहले ले लेते हैं कोपॉलीमर में, उसके बाद फिर नेचुरल रबर का ही बात करेंगे हम लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये जाहिर है कि ब्यूटा 1,3 डाइन ही है तुम्हारा। फिर ये दूसरा टाइप का रबर है जिसको बूना एन रबर कहेंगे, और इसमें एक्रायोनाइट्राइल यूज में आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CHCN, अभी जो कि एक्रायोनाइट्राइल था ये, तो ये ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन, और ये तुमको एक्रायोनाइट्राइल, इससे तुमको बन जाएगा। फिर यहाँ पर जो है CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड बीच में आ गया, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2, फिर यहाँ पर क्या आ गया तुमको CH2, फिर CH, यहाँ पर CN इस साइड से जुड़ जाएगा इसमें, होल N, ये क्या होगा तुम्हारा बूना N रबर हो गया, तुमको बूना N रबर हो गया। ये सब तुमको रबर जहाँ तक है टायर ट्यूब इस सब में यूज में आता है तुमको, ये टायर ट्यूब इसे बनाने में इसके ये रबर काम में आते हैं आर्टिफिशियल। जहाँ तक कि नेचुरल रबर की बात है, वो होमोपॉलीमर है तुम्हारा, आइसोप्रीन का। नेचुरल रबर जो तुम्हारा है वो भी एडिशन पॉलीमर ही है। नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, होमोपॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। नेचुरल रबर इज, और नेचुरल रबर में कुछ उसको वोल्केनाइजेशन भी किया जाता है। नेचुरल रबर का भी पहले देख लेते हैं। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, it is homopolymer of आइसोप्रीन का ये होमोपॉलीमर है। तो आइसोप्रीन का देखो कैसा होता है। आइसोप्रीन में CH2 डबल बॉन्ड CH, जैसे यहाँ पर CH3 दे देगा, इसको हम लोग आइसोप्रीन कहते हैं, मतलब 2 मिथाइल ब्यूटान 1,3 डाइन, ये आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है, या तुमको आइसोप्रीन हो गया ये। इसका जब N मॉलिक्यूल यूज में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेचुरल रबर बन जाएगा। तो इसमें भी सेम टाइप का मैकेनिज्म है, जो कि बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 होल N, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये आइसोप्रीन का क्या हो गया तुम्हारा, ये आइसोप्रीन है, तो ये नेचुरल रबर, इसका पॉलीमर का नाम हो गया नेचुरल रबर। ये नेचुरल रबर तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा। नेचुरल रबर का तुमको ये एग्जाम्पल हो गया, ये आइसोप्रीन कहते हैं। नेचुरल रबर तुमको जो होता है, नेचुरल रबर इज बल्केनाइजेशन, अब कहते हैं हमको बल्केनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर। इसमें कुछ जो है तुमको प्रॉपर्टी होता है, तुमको ये सॉफ्ट ऑन नेचुरल रबर जो तुमको है सॉफ्ट ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर ही सॉफ्ट हो जाएगा। ब्रिटल ऑन वार्मिंग, ये तुमको टूटने लगेगा, गर्म करने पर वह ब्रिटल हो जाएगा। और तुमको दूसरा है डिजॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है। टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नेचुरल रबर, सल्फर इज क्रॉस लिंक्ड एट डबल बॉन्ड साइट, to improve
इट्स क्वालिटी, जिससे कि तुमको ये से जो दिक्कत है तुमको ये इसका कम हो जाएगा। जैसे कि बल्कनाइज रबर का कुछ ऐसा फॉर्म हो सकता है, CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड बनता था यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही अब हो जाएगा और ये क्रॉस लिंक में यहाँ सल्फर जुट जाएगा। तो ये तुम्हारा इस ढंग से क्या हो जाएगा, तुमको ये बल्कनाइज्ड रबर हो गया। तो इसमें जो डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, तो डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो इसका जो तुमको है ये सब जो दिक्कत है तुमको ये बहुत हद तक दूर हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और ये जो तुम्हारा इंप्रूव जो कि था तुमको सॉफ्ट ऑन कूलिंग हो गया, नेचुरल रबर का सॉफ्ट ऑन कूलिंग, वार्म पर क्या हुआ, गर्म करने पर क्या हो गया, तुमको ब्रिटल हो गया और तुमको जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज कर गया। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है इसके इंप्रूव कर जाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका बल्कनाइजेशन करते हैं नेचुरल रबर का। एक तुम्हारा और जैसे कि होमोपॉलीमर में है, तुमको होमोपॉलीमर में एक होता है तुमको क्लोरोप्रीन का, तुमको जो है आर्टिफिशियल में तुम्हारा जो है ये नेचुरल रबर था। एक तुमको है आर्टिफिशियल रबर में ही तुमको जैसे बुना तो कोपॉलीमर में था। एक तुमको होमोपॉलीमर में है तुमको नियोप्रीन जो कि क्लोरोप्रीन का ये होमोपॉलीमर है। नियोप्रीन रबर it is homopolymer of क्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन क्या हो गया तुमको, CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर Cl हो गया, ठीक है। यहाँ सॉरी क्लोरोप्रीन है तुमको तो ब्यूटा 1,3-डाइन से बनाना होगा ना, बराबर है। ये तो PVC पाइप बन गया था ना इससे। तो ये तुम्हारा होगा ये तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड Cl यहां दीजिए, क्लोरोप्रीन है, और CH डबल बॉन्ड CH2, इसके N मॉलिक्यूल यूज में आएंगे तो ये क्लोरोप्रीन इसका नाम है। इसका नाम है क्लोरीन जुटा हुआ है तो ये हो गया क्लोरोप्रीन। इससे बन जाएगा तुमको CH2CCl डबल बॉन्ड CH2 होल N नियोप्रीन तुम्हारा हो गया। ये तुम्हारा हो गया, ये भी रबर का कार्य करता है, ये होमोपॉलीमर है। अब जैसे कि एक तुम्हारा 15.1 एक क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम्पल, जिसमें कि हम लोग को देखना है 15.1 में ये पूछा गया है तुमको, एक एग्जाम्पल है, एक कंपाउंड दिया गया है पॉलीमर, जिसको पूछा गया कि ये कोपॉलीमर है या होमोपॉलीमर है। 15.1 एग्जाम्पल में तुमको जैसे यहाँ है 15. NCERT एग्जाम्पल 15.1 एक पॉलीमर दिया गया है CH2CH6H5 होल N। ये बताना है कि होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, ये क्या लग रहा है। तो इसका देखते हैं रिएक्शन करा के। देखो CH2 इसका मोनोमर हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH6H5, इससे क्या बन जाएगा तुमको, यहाँ पर ये जो जैसे कि हम लोग पॉलीथीन में जैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर CH ये C6H5 हो गया, इधर भी होल N आ गया। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा लग रहा है, ये तुमको जो दिया हुआ है यही पॉलीमर है तुम्हारा दिया हुआ, और ये मोनोमर है। तो एक ही टाइप के मोनोमर हैं, तो ये तुमको क्या है, यही स्टायरीन है। ये तो तुम्हारा सिंपल में इसका नाम बेंजीन में CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टायरीन है ये। तो एक ही तरह के मोनोमर से बना, इट इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोमर, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज फॉर्म्ड बाय वन टाइप ऑफ मोनोमर, वन मोनोमर स्टायरीन है इसका नाम, ऐसे स्टायरीन। सो इट इज होमोपॉलीमर का ये एग्जाम्पल है, ये होमोपॉलीमर है। क्योंकि अगर एक से अधिक प्रकार के यहाँ पर लगते तो ये होता कोपॉलीमर। तो ये तुम्हारा 15.1 एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि ये तुमको ऐसे जो बेंजीन में तुमको जुटा हुआ CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग स्टायरीन भी कहते हैं। तो ये तुम्हारा था अभी तक एडिशन पॉलीमर हम लोग देखे, उसके जो मैकेनिज्म जो चेन प्रोपेगेटिंग हम लोग को जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उन सबों को भी हमने देख लिया। और जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो पॉलीमर दिए हुए हैं, जिसमें कि याद कर लोगे पॉलीएक्राइल, नाइट्राइल, आइसोप्रीन, जो नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। नियोप्रीन इज द पॉलीमर जो कि आर्टिफिशियल रबर है, दैट इज क्लोरोप्रीन का है।
बुना एन का जो मोनोमर है तुमको, बुना एन का मोनोमर क्या होगा, ब्यूटा 1,3 डाइन एंड एक्रायोनाइट्राइल। बुना एस का है तुमको ब्यूटा 1,3 डाइन एंड स्टाइरीन। ये सब याद करोगे तुम। एक्रायोनाइट्राइल का, पॉली एक्रायोनाइट्राइल का, एक्रायोनाइट्राइल दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, वहां पर CN आ गया। तो ये जो तुम्हारे हैं ये सब एग्जाम्पल थे तुमको जो कि हम लोग एडिशन पॉलीमर के। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन और ब्रैकेट में स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। टू टाइप ऑफ, दो टाइप का फंक्शन ग्रुप इसमें ऐड होगा इन द पॉलीमराइजेशन, बाइफंक्शनल ग्रुप attach to form polymer and simple molecule like water, H2O, alcohol, HCl can be removed। इससे ये बाहर निकल सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया कि ये अगर ऐसा पॉलीमर जिससे कि तुमको पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में दो फंक्शनल ग्रुप वाले जो अटैच होंगे, जैसे कि हम लोगों ने देखा था पेप्टाइड लिंकेज में, पेप्टाइड लिंकेज जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटीन में, तो उसमें तुमको क्या होता है, दो फंक्शनल ग्रुप वाले मिलेंगे जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल वगैरह इमिट हो सकते हैं। जैसे पॉलिस्टर बॉन्ड हो गया, जैसे पॉलिस्टर है तुम्हारा, या पॉलीएमाइड बॉन्ड इसमें आ सकते हैं, तो उसको अलग अलग कर देते हैं हम लोग, पॉलिस्टर जैसे करते हैं इसमें। पॉलिस्टर जो कि तुमने पॉलीस्टर हो गया, तो ईस्टर के जो बॉन्ड बनेंगे, ईस्टर तो ईस्टर बनता है तुमको अल्कोहल और किससे बनता है तुमको, ये तुमको जो कि ईस्टर जो बनेगा तुम्हारा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। तो इसके जो तुमको जैसे ईस्टर के एक एग्जांपल जैसे लेते हैं हम लोग, डेक्रोन का जैसे एग्जांपल देते हैं, इसमें तुमको है जैसे इथिलीन ग्लाइकोल CH2OH और यहां पर होगा CH2OH। इसके n मॉलिक्यूल अगर मिलेंगे, ये इथिलीन ग्लाइकोल का ये मॉलिक्यूल है, इसको नाम लिख दे रहे हैं, इथिलीन ग्लाइकोल के नाम से इसे कॉमन नेम में जानते हैं। और इसे इथेन 1,2 डायोल भी कह सकते हो उसको। प्लस n मॉलिक्यूल हो गए तुम्हें इथिलीन ग्लाइकोल के बाद n मॉलिक्यूल हो गए तुम्हें दैट इज थैलिक एसिड के हो गए। तो थैलिक एसिड का फॉर्मूला हो गया तुम्हें, बेंजीन में जोड़ दीजिए, बेंजीन में COOH दोनों ग्रुप दिखा दीजिए इसमें, COOH, इसको हम लोग कहेंगे थैलिक एसिड कहेंगे, ये थैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड है। अब तुमको यहां पर जो है तुमको यहां से OH से यहां पर OH का H और तुमको अल्कोहल का H और COOH का OH हट करके H2O निकल जाएगा और यहां से क्या हो जाएंगे, वाटर, एक मॉलिक्यूल वाटर तुमको निकल जाएगा। और यहां पर जो ये दूसरा दो तरफ से है तो यहां से भी जुड़ सकता है, ये CH2 हो गया, यहां पर CH2OH का CH2O हो गया। उसके बाद यहां पर CH2 है, यहां पर इसका O हो गया और इसका H बाहर निकल गया, CO यहां पर जो कार्बोनिक एसिड ग्रुप का OH और H निकल गया, H2O बाहर निकल गया। और यहां के बाद क्या है तुमको बेंजीन रिंग है, इसका बेंजीन रिंग बना दीजिए। और यहां पर फिर क्या होगा, CO से यहां पर OH निकल जाएगा, होल N, अब प्लस क्या हो गया NH2O। तो ये तुम्हारा बन गया, ये तुमको हो गया डेक्रोन और टेरिलोन और टेरिलीन, ये तुम्हारा इसका नाम हो गया, ये पॉलिस्टर। ये COO जो बॉन्ड बना ये ईस्टर का बॉन्ड है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर O जो तुम्हारा है इधर से अभी जुटने के लिए छुटा हुआ है, यहाँ CO जुटेगा, तो CO CH2 फिर CH2 हो गया, फिर यहां से O आ गया, फिर CO, तो ये COOR टाइप का ग्रुप हो गया। तो ये ईस्टर बॉन्ड है ये, और इसलिए बहुत से ईस्टर बॉन्ड यहां पे जुटेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलीईस्टर बॉन्ड हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया, थैलिक एसिड। ये तुमको जो डेक्रोन किसका, डेक्रोन का मोनोमर याद कर लोगे, इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड, थैलिक P साइलेंट होता है, थैलिक एसिड इसका मोनोमर हो गया और इसका डेक्रोन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। जैसे इसी तरह से तुमको है पॉलीएमाइड ग्रुप में,
तो ये तुमको देखो बाय फंक्शन, इसमें किस ढंग का बना, दो तरह का फंक्शन, एक तरफ से जुटता है एक तरफ से इधर छोड़ रहेगा जो दोनों साइड से हमेशा क्या होता चल जाएगा, बाय फंक्शन ग्रुप रहेगा जिससे दोनों साइड से जुटता चला जाएगा। और ये तुमको पॉलीएमाइड चेन है, जैसे पॉलीएमाइड में जाते हैं जिसमें CONH का बॉन्ड बनेगा। जैसे तुमको देखो इसमें पॉलीएमाइड में CONH का बॉन्ड बनेगा, जैसे तुम्हारा है एक इसका एमाउड का तुमको जो है नाइलॉन 6 इसका, जैसे देखते हैं हेक्सामिथिलीन, मिथिलीन कहते हैं CH2 को मिथिलीन ग्रुप कहा जाता है, हेक्सा मतलब 6, और डायएमीन दोनों तरफ से क्या जुट जाएगा, CH2 में तुमको हर तरफ से जुटेगा तो इधर की तरफ NH2 जोड़ दीजिए, तो इसका नाम हो गया हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन और डायएमीन हो गया ये हेक्सामिथिलीन डायएमीन। और तुमको यहां पर हम लोग लेते हैं एडिपिक एसिड, इसमें कहते हैं इसका नाम हो गया COOH, इधर भी है यहाँ पे CH2 और COOH, ये एडिपिक एसिड हो गया। तो N मॉलिक्यूल इसके भी होंगे, तो इससे क्या बन जाएगा तुम्हें, इसमें देखो क्या होगा, यहाँ पे NH2 का NH रहेगा, H इधर से निकल जाएगा, COH का OH निकल जाएगा। तो जैसे यहां से क्या बन जाएगा, यहां से यहां पर NH, यहां पे NH रह गया, NH एक H हट गया, और जैसे जो हमारा हेक्सामिथिलीन था 6 मिथिलीन CH2, फिर यहां से NH हो गया, यहां पर क्या बन गया CO, फिर यहां पर क्या होगा तुमको CH2 का होल 4, फिर यहां CO होल N बन गया, प्लस NH2O निकलते गया, तो ये हो गया तुमको, इसको कहते हैं नाइलॉन 6 कहते हैं। ये पॉलीमर, ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 कार्बन इसमें भी है और 6 कार्बन इसमें भी है, तो ये तुम्हारा है नाइलॉन 6 कहलाएगा। हेक्सामिथिलीन डायमीन, हेक्सा मतलब 6 कार्बन है इसलिए 6 लिखा गया। दूसरा तुम्हारा है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड में भी तुम्हारा कितना कार्बन है, 6 कार्बन है एडिपिक एसिड। तो नाइलॉन 6 के मोनोमर याद करोगे क्या है तुम्हारा, नाइलॉन 6 के मोनोमर हो गए हेक्सामिथिलीन डायएमीन एंड एडिपिक एसिड। और नाइलॉन 6 का यूज होता है तुमको जैसे कि टूथ ब्रश का जैसे तुम्हारा पेंट करने वाले ब्रश का हुआ ब्रिस्टल, या तुमको टूथ ब्रश का ब्रिस्टल, ये सब नाइलॉन 6 के बने होते हैं। इसके रोप भी बनते हैं, रोप हो गए, या तुमको ब्रश का ब्रिस्टल, ब्रश ब्रिस्टल जो तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा इसमें काम आता है, और क्लोथ वगैरह में काम आता है इसका, हेलमेट वगैरह का जो तुम्हारा कवर होता है जिसमें कि बनाने में ये तुमको काम में आता है, तो ये तुमको नाइलॉन 6 हो गया। और तुमको पॉलीएमाइड में ही तुमको, पॉलीएमाइड में ही एक तुमको है, जैसे कि पॉलीएमाइड में ही एक आ गया तुमको कैप्रोलेक्टम करके, जो कि ये तुमको जाहिर है कि कोपॉलीमर था तुम्हारा, कैप्रोलेक्टम आता है तुम्हारा। कैप्रोलेक्टम का जो पॉलीमर होता है दैट इज कॉल्ड नाइलॉन 6, ये पॉलीएमाइड में ही वो भी आएगा, उसमें भी एमाइड चेन ही होता है। अब तुमको है नाइलॉन 6, जैसे देखो कैप्रोलेक्टम का क्या होगा, CONH है, इसमें 5 तुमको CH2 ग्रुप देगा, यहां CH2 1 2 3 4 और एक हो गया तुमको 5, ये CONH ग्रुप हो गया। तो ये तुमको, इसको हम लोग कहते हैं कैप्रोलेक्टम। और यहां जैसे तुमको है H+ या OH- के प्रेजेंस में जब होगा तो ये तुमको दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे यहाँ पे CO अलग हो जाएगा और यहाँ पर CH2 होल 5 कार्बन होगा और इधर NH हो गया, ये तुमको बन गया नाइलॉन 6 बन गया, ये नाइलॉन 6 हो गया। तो ये तुमको, ये भी तुमको किस में काम आएगा, ये रोप जो तुम्हारा है ट्यूब का, मतलब टायर का, रोप इन टायर, जैसे तुम्हारा टायर में रोप के रूप में ये तुम्हारा यूज में आएगा, टॉय वगैरह में आएगा तुमको, तो ये से तुम्हारा इसका यूज होता है तुम्हारा, ये नाइलॉन 6 का। और मतलब कपड़ा में तो तुम्हारा आएगा, क्लोथ में आएगा ही, क्लोथ में यूज में आएगा, तो ये से तुम्हारा हो गया नाइलॉन 6 के हो गए। अब तुमको दो और भी तरह के जैसे तुम्हारा है जो कि कंडेंसेशन में ही आता है, दैट इज फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर में तुमको जैसे नोवोलेक और बेकेलाइट आते हैं। नोवोलेक जो कि तुमको पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, और बेकेलाइट वगैरह है जैसे कि स्विच तुम्हारा जो बनता है, या तुमको जो कि हैंडल जैसे प्रेशर कुकर वगैरह का तुम्हारा होता है, ये सब बेकेलाइट है। तुमको कॉम्ब जैसे कंघी में तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा बेकेलाइट बनते हैं जो कि नॉन फ्यूजिबल। और तुमको जैसे हार्ड डिस्क वगैरह देखा होगा वो सब भी तुम्हारा बना हुआ रहता है,
कंप्यूटर का। तो ये सब तुमको फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, तो ये देखो फिनॉल का फॉर्मूला हो गया, बेंजीन में क्या जुटा हुआ रहेगा, OH। बेंजीन में तुमको जुट गया OH और प्लस हो गया HC डबल बॉन्ड OH। इसमें H प्लस के प्रेजेंस में अगर हम लोग करेंगे तो ये तुमको H प्लस यहाँ से जुट जाएगा, तो ये तुमको फिनॉल, यहाँ पे H प्लस जब जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुमको यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये ऑर्थो पोजीशन से जुट जाएगा। ये तुमको ये जाहिर है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होंगे, ऑर्थो पारा से तीनों से जुटने की संभावना रहती है इसकी, तो ये तुमको क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑर्थो पारा इन सबों से जुट जाता है। ऐसे एक मॉलिक्यूल का ही बात करें अगर सिंपल, तो ये तुमको OH हो गया, यहाँ पर CH2OH हो गया तुमको, और ये जो तुमको है ये तुमको CH2OH, ये तुमको जबकि एक दूसरे से कंबाइन करता चला जाएगा, और इधर भी मान लेते हैं एक यहाँ से भी जुट सकता है, फिर यहाँ से भी जुटने की संभावना इसकी रहती है, तो CH2OH। और इसके जो से N मॉलिक्यूल अगर जुट जाएंगे फॉर्मल्डिहाइड के प्रेजेंस में, जैसे कि ये तुम्हारा है अनदर, जैसे कि यहाँ पर है तुमको, जैसे ये तुम्हारा बना, इसको फिर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तो दोनों तरफ जुट सकता है। तो चलो एक स्टेप पे बाद ही जोड़ो इसको, जैसे कि यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे CH2OH हो गया, तो फिर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराया H प्लस के प्रेजेंस में, तो ये अब जो है तुमको फिर ऑर्थो से जुड़ सकता है, तो ये तुम्हारा क्या बन गया ये, और ये तुम्हारा अब क्या बन गया, ये तुमको पारा से भी जुट सकता है, ये ऑर्थो से भी जुट सकता है और साथ साथ ये पारा से भी जुटते जाएगा। तो अब अगर इसका सिंपल ही स्ट्रक्चर रखें तो CH2OH, अब इसका N मॉलिक्यूल जुट जाएगा, जैसे कि तुमको अब देखो इसका N मॉलिक्यूल, जबकि ये जो तुम्हारा बना N मॉलिक्यूल अगर इसका ऐड हो जाएगा, यहाँ OH है, यहाँ CH2OH, यहाँ भी CH2OH है, तो यहाँ पर जब जुटते चला जाएगा तो ये N मॉलिक्यूल जुट के क्या बना लेगा, तुमको नोवोलेक बनाएगा। नोवोलेक का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये OH हो गया, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा CH2, और यहाँ पर फिर बेंजीन, यहाँ पर फिर बेंजीन बन गया, यहाँ पर OH रहेगा, फिर CH2, और इस ढंग से तुमको क्या हो जाएगा, और फिर बेंजीन, इस ढंग से ये ऐड होता चला जाएगा OH यहाँ पर CH2। तो ये इसको कहते हैं हम लोग नोवोलेक, नोवोलेक जो कि पेंट इंडस्ट्री में काम करता है, ये पेंट के रूप में ये नोवोलेक पेंट हो गया। और अगर तुमको ये क्रॉस लिंक्ड जो कि हर तरफ से जुटने लगे, क्रॉस में आ जाएगा, अगर क्रॉस लिंक्ड हो जाएगा, जब क्रॉस लिंक्ड मतलब इस तरह का हो जाएगा कि हर तरफ से ये क्या होने लगेगा, तुमको जुटने लगेगा, जैसे यहाँ OH है, यहाँ से जुट जाए CH2, इधर से तुम जो जुट जाए, यहाँ से भी जुट जाए, यहाँ से भी CH2 का जुट जाए, इधर से फिर जुट जाए फिनॉल, इधर तुम्हारा इधर से भी जुट जाए, हर तरफ से जब जुटने लगा तो इसको हम लोग कहते हैं, ये तुमको नॉन फ्यूजेबल मटेरियल, जिसको हम लोग कहेंगे बेकेलाइट कहते हैं, इसको कहेंगे हम लोग बेकेलाइट, जो कि तुमको स्विच प्रेशर कुकर हैंडल का कवर, जो तुम्हारा प्रेशर कुकर का हैंडल का जो कवर प्लास्टिक का देखते होगे, प्लास्टिक उसमें रहेगा, तुम्हारा कंघी में, कॉम में, इन सबों में क्या होगा बेकेलाइट। ये तुमको काफी हार्ड होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ये तुमको जैसे कि प्लास्टिक वगैरह जो जनरली होता है, जैसे कि पॉलीथीन वगैरह, उसको गर्म करके उसको अलग कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तुमको थर्मोप्लास्टिक वो कहलाएगा, और ये हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये, इसको और गर्म करके नए ग्रुप में नहीं डाल दो, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है, ये तो काफी नॉन फ्यूजिबल होता है। और पॉलीथीन वगैरह आ गया थर्मो प्लास्टिक। और तुमको जैसे कि रबर वगैरह कहते हैं इलास्टोमर्स, जो कि डेक्रोन, जैसे तुम्हारा जो पॉलिस्टर वगैरह हो गया, वो हो गया फाइबर हो गया, दैट इज वो फाइबर में आ गया तुम्हारा। तो इस टाइप के 4 मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर 4 पार्ट में बांटते हैं हम लोग। इलास्टोमर्स जैसे रबर हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा था अभी बेकेलाइट आता है थर्मोसेटिंग में, ये काफी नॉन फिजिबल होता है। तो ये तुमको जो क्रॉस लिंक्ड करके हर तरफ से जुट जाता है, तो जबकि तुमको जैसे कि OH ग्रुप में जो है तुमको ये ऑर्थो पारा डायक्टिंग ग्रुप होता है, तो ऑर्थो और पारा तीनों जगह से जुड़ने की संभावना रहती है, और इस प्रकार से ये क्रॉस लिंक्ड करके बन जाता है। दूसरा है तुमको मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये तुमको बनता है क्रॉकरी वगैरह जो बनता है, नॉन अनब्रेकेबल क्रॉकरी जो तुम्हारा बर्तन है, उसमें ये इसका यूज होता है, मेलामीन और फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर।
मेलामीन फॉर्मल डिहाइड पॉलीमर। तो मेलामीन फॉर्मल डिहाइड पॉलीमर, तो ये जो तुमको मेलामीन होता है तुमको ये बेंजीन में, इसमें भी तुमको क्रॉस लिंक करके सब जगह से जुड़ जाता है। ये तुमको रहता है बेंजीन में यहाँ पर जैसे कि N-, यहाँ पर NH2 रहेगा, फिर यहाँ पर N-, यहाँ पर तुमको NH2 रहेगा, यहाँ NH2, यहाँ पर N-, फिर यहाँ पर NH2। यह तुमको मेलामीन। तो ये तुम्हारा हो गया। और इसमें तुमको जब फॉर्मल्डिहाइड दोगे HCHO H+ के प्रेजेंस में, तो ये तुमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर तरह से ये भी जुटते चला जाएगा। तो जैसे कि तुम्हारा बन जाएगा, जैसे क्या होगा, ये तुमको NH2 का H हट जाएगा, NH2 का H हट जाएगा, यहाँ पर N- रहेगा ही, NH2 का NH हट जाएगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा और यहाँ से फिर जुटेगा। इसी तरह से यहाँ पर NH रहेगा, यहाँ पर CH2 रहेगा, ये तुमको यहाँ से फिर दूसरा जुटेगा। फिर यहाँ से तुमको जैसे है ये N- अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ भी N- रहेगा और यहाँ पर NH रहेगा और CH2 होल तुमको यहाँ से सब जगह से ये जुड़ते चला जाएगा, होल N। तो ये तुम्हारा हो गया पॉलीमर, मेलामीन पॉलीमर हो गया। इससे तुमको क्या बनेगा, ये तुमको बनेगा अनब्रेकेबल क्रॉकरीज। अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में ये काम आएगा, जो कि तुमको जो बर्तन जो कि टूटता नहीं है, अनब्रेकेबल कप प्लेट ये सब तुमको इससे बनेगा जो कि नहीं टूटेगा। तुम्हारा दूसरा जो प्लास्टिक के बारे में जो सबसे बड़ा समस्या ये है अभी कि प्लास्टिक जो तुम्हारा जो कि अभी हम लोग यूज करते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, इसका सबसे बड़ा जिसके कारण ये क्या हो गया, तुमको जैसे कि समुद्र वगैरह में चला गया है, जैसे कि हमारे जो मछली वगैरह हो, या तुमको जो हमारे फूड चेन में भी ये प्रवेश कर गया है। इसके जो प्लास्टिक के छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल हैं ये तुमको धीरे धीरे हमारे फूड चेन में भी प्रवेश कर गए हैं, जिससे कि हमें भी हानि हो रही है काफ़ी। और जो इन्वायरमेंट है, जब एक बार प्लास्टिक बन जाता है तो वो हमेशा प्लास्टिक अब डिस्ट्रॉय नहीं होता, किसी न किसी रूप में इस इन्वायरमेंट में रहता ही है। तो ये बायोडिग्रेडेबल, तो ये सबसे बड़ी इसकी डिमेरिट है। ये काफ़ी यूजफुल होते हुए भी इस कारण से क्या है, तुमको इसका यूज को बैन करने की बात आ रही है। तो ये जो तुमको इसके लिए एक चीज़ ऐसा प्लास्टिक बनाने के लोग कोशिश कर रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, जिससे कि इसकी यूजफुलनेस बनी रहे। तो उसी में से बायोडिग्रेडेबल एक प्लास्टिक है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में एक नाम है बायोडिग्रेडेबल जो तुम्हारा था, दैट इज PHBV। इसका एक एग्जाम्पल है तुमको PHBV, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म लिखते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वैलेरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वैलेरेट। तो ये तुमको PHBV तुमको बनेगा। ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। जैसे इसका फॉर्मूला तुम्हारा लिखा जाए तो यहां पर जैसे हो गया तुमको COOH है तुम्हारा, COOH, फिर है तुमको CH2, CHOH, CH3, ये हो गया तुमको 3 हाइड्रोक्सी, या तुमको बीटा यहाँ बीटा एक कार्बन छोड़ के इसको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट भी कह सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। या इसको तो जैसे कि तुम्हारा अगर IPAC नहीं मिल जाए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है, ये तुम्हारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अब तुमको है फिर दूसरा जो इसका मोनोमर आएगा COOH CH2, ये भी बीटा में हाइड्रोक्सी दीजिए और इसमें 5 कार्बन रखे तो यहाँ CH2 CH3 हो जाएगा। ये हो गया, ये भी बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट है, ये बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट है। ये भी तुमको ये 5 कार्बन के हो गए। अब इन दोनों का जब कि NN मॉलिक्यूल देंगे तो उससे जो तुमको N मॉलिक्यूल इसका और N मॉलिक्यूल इसका, तो काफी प्रिडिक्टेबल है तुम्हारा। क्या COH का OH हट करके एक चला जाएगा, यहां से देखो यहां पे लिख देते हैं इसका COOH का यहाँ पे CO हट गया। उसके बाद तुमको
CH2 है अपनी जगह पर रहेगा, और तुमको C जो है तुमको CHOH है तुम्हारा, तो इस O से H से ही जाहिर है ईस्टर का बॉन्ड बनेगा। तो इस जो CH3 है तुमको इसी को ब्रांच में डाल दो, इसका O यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, और इसका जो दूसरा CO है ये तुमको जुट जाएगा CO, जहाँ H2O निकल गया यहाँ से। अब इसका जैसे कि अब तुमको ये कार्बन आएगा तो CH2 आ गया, फिर इसका कार्बन, फिर इसका क्या होगा CH, और फिर इसमें ब्रांच में कौन चलेगा CH2 CH3, जहां पर O हो गया इसका होल N, और प्लस NH2O तो तुम्हारा रहेगा ही। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये PHBV हो गया तुम्हारा। इसमें ईस्टर का 2 बॉन्ड बन गया, ध्यान रहे। जैसे क्या किया गया इसमें, COH का OH हटा दिया, फिर OH से जो तुम्हारा था OH को जब यहाँ OH को जोड़ने लगे तो CH3 को ब्रांच में ले लिए, OH का O को C स्ट्रेट कर दिए, और वहां से किसको जोड़े, इसका COH का CO को जोड़ दिए, वहां से OH का H2O निकल गया, और इस प्रकार से क्या बन गया PHBV। तुमको ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो गया। ये PHBV क्या है, तुमको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है ये तुमको, जिससे कि जो इन्वायरमेंट वगैरह की जो दिक्कतें हो रही है उससे बचा जा सकता है। तो इस लेक्चर में तुमने जो है जितना भी था तुमको पॉलीमर चैप्टर में जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में जो दिए हुए हैं, अभी जो रिसेंट एनसीईआरटी बुक 2022 का जो आया है उसमें जितने जो टॉपिक्स दिए हुए थे वो सारे इसमें कवर हो गए। एक ही लेक्चर में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। तुमको जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछने हो, कोई भी क्वेश्चन तुमको जो एनसीईआरटी बुक के हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, कोई भी पोर्शन में तुमको बोर्ड का तैयारी करो, जेईई मेंस एडवांस या नीट, इन सब कोई भी क्वेश्चन तुम्हें पूछने हो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में, तो हमसे कभी भी राइस टूडे ऐप के माध्यम से हमारा फोन नंबर दिया हुआ है, वहां से तुम लेकर के राइस टूडे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां हमारे फोन नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, इन सब पर हमसे संपर्क करके कभी भी हमसे टाइम अलॉट करा सकते हो, और वहां पर जो भी चाहे प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको भी तुम यूज कर सकते हो। और तुमको जो वीडियो लेक्चर्स तुम्हारे पूरे सिलेबस के मिल जाएंगे तुम्हें 11-12 के, उसको भी तुम जहां चाहो उसको में वीडियो को देख सकते हो। बोर्ड के लिए नोट्स चाहो तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री के वो भी मिल जाएंगे। तो इन सबों के लिए या तुमको जो भी डाउट हो, कहीं भी तुमको दिक्कत हो रहा है, कोई भी टॉपिक समझना में कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा, कभी भी तुम हमसे टाइम अलॉट करा सकते हो। पर्सनली भी तुम हमसे टाइम ले सकते हो, या डाउट क्लासेस या लाइव क्लास को ज्वाइन करो राइस टूडे के, तो तुम्हारे अपनी पढ़ाई के लिए। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।